व्यक्ति को बराबर या आगे भागने की जल्दी नहीं है। स्टेप नंबर 1 के बाद ही स्टेप नंबर 2 पे चलना है, बस हमने यही करना है, यही ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब 23 तारीख वाले कार्यक्रम में और उसके बाद भी जिक्र सुनने मिल रहा है 8 जुलाई का। अगर 8 जुलाई नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे, के कुछ होगा इस बार के रूपरेखा तैयार कर रखी है 8 जुलाई की? भाई अभी तक जो प्लान है वो ये है कि 8 जुलाई को हम अपनी एक किताब लॉन्च करेंगे। ठीक है। उस किताब का जो थीम है वो पेरेंटिंग और एजुकेशन है। अच्छा। पेरेंटिंग मतलब बच्चों की परवरिश। ठीक है। कि परवरिश में ऐसी क्या गड़बड़ हो रही है कि हर तरफ अपराध भी बढ़ता जा रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है और नशा भी बढ़ रहा है और परिवार टूट रहे हैं। आजकल आप तलाक के मुद्दे देख लो, ब्याह होने तो पहले 6 महीना में सारा कुछ काम हो रहा है। मतलब यो एक अजीब सा समाज जो बनने लग रहा है, इसको मतलब वापस ठीक रास्ते पर लगाना संभव है कि नहीं है, इस चीज के को मदद करेगी अपनी वो किताब। अच्छा। दूसरा, बच्चे की परवरिश जन्म से लेके ना और मतलब पूरा परवरिश इन द सेंस कि माँ बाप का रोल क्या है, माँ बाप अपने बच्चे को समझे कैसे। उन परवरिश में छोटी छोटी सी कुछ गलतियां होती हैं जिनका बड़ा होने के बाद बहुत मतलब खतरनाक जो है असर होता है। जैसे अभी आपने एक वीडियो सुनी होगी, एक बच्चों की वीडियो देखी होगी आपने, जो वाहियात से गाने सुन करके या उनके डायलॉग सुन करके यूट्यूबर्स के और इन्फ्लुएंसर्स के, वो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से आ रहे हैं वो सिस्टम पाड़ देंगे काइंड ऑफ इस टाइप की जो बातें हैं, वो जो यानी ये परवरिश का बड़ा अहम रोल है कि हमारा बच्चा किन किन चीजों से रूबरू होता है और सुबह से लेकर शाम तक वो किस तरह की चीजें देखता है। इसलिए माँ बाप को एक जगह पर उसका सलूशन मिल जाए कि किस किस टाइप के बच्चे होते हैं, उसकी क्या खासियत होती है, क्या कमियां होती हैं और माँ बाप का रोल क्या है उसमें, और समाज का क्या रोल है और शिक्षक का क्या रोल है। तो इस तरह से उसको पूरा डिजाइन किया गया है किताब मतलब फिर तो बच्चे के रोजगार की, बच्चे के भविष्य के लेके ना जो इनसिक्योरिटी रहा है, ये सारी चीज खत्म हो जाएगी फिर तो। आप देखो ऐसा समाज हमारा होता था, हमारे यहाँ पर कभी किसी माँ बाप को इस बात की चिंता नहीं होती थी कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के क्या रोजगार करेगा। उल्टा ऐसा होता था कि ये कहानियां सुनने को मिलती हैं। जैसे मेरी अपने पिताजी की बात कहूं तो वो हरियाणा पुलिस में किसी टाइम पर सब इंस्पेक्टर की नौकरी लग गई थी उनकी। अच्छा। और वो नौकरी छोड़ आए थे। तो ऐसे बड़े केस मिले होंगे कि जब उनके पास नौकरी का ऑफर आया और उन्होंने नौकरी छोड़ी थी। मेरे ताऊ जी कलरक थे, हुड्डा में गुड़गांव ड्यूटी थी और वो छोड़ आए थे। वैसे ही बहुत सारे केसेस मिलते हैं। फौजी थे, वो छोड़ आए थे। यानी नौकरी छोड़ने का बड़ा पुराना सिलसिला रहा है। और अगर उनको खतरा होता कि नौकरी छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, तो वो शायद वो नौकरी ना छोड़ पाते। तो ऐसा क्या था, और हम पास्ट में जाने की बजाय ऐसा क्या किया जा सकता है कि बच्चों को नौकरी की इतनी चिंता ना रहे, बल्कि हर हाथ को रोजगार हो, वो उस किताब में रहेगा। और उसके लिए हमने जो प्लान किया है वो ये किया है कि मेरा गांव फफड़ाना जो असंध ब्लॉक में पड़ता है, वहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। अच्छा। मतलब ये जो शिक्षा क्रांति है ये मेरे गांव से शुरू होगी। मेरे गांव से शुरू करने का मैंने प्लान इसलिए किया है कि अपने गांव के लोग किसी भी व्यक्ति को नहीं सुनते, सबसे कम सुनते हैं। मतलब मेरी बात अगर कहीं सबसे कम सुनी जाएगी तो मेरे अपने गांव में सबसे कम सुनी जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि मेरे गांव में प्रयास करने से जो रिजल्ट आएंगे, मैं अगर वही प्रयास कहीं और करूंगा तो उससे अच्छे आएंगे। तो सबसे बुरे हालात में हमारा पॉइंट क्या कहता है, क्या मैं अपने गांव को समझाने में कामयाब हो जाऊंगा, क्या मेरा गांव इस यात्रा में शामिल होगा, शिक्षा क्रांति यात्रा में, क्या मेरा गांव इसको समझेगा। तो जहां जहां जनता सरकार मोर्चा को समझने वाले लोग और जानने वाले लोग बैठे हैं, वो यदि अपने अपने गांव को जोड़ना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो इसलिए हमने ये क्या प्लान किया कि कुछ लोग हम बुलाएंगे पार्ट टाइम के लिए कि आप 1 हफ्ते के लिए आ जाओ या 10 दिन के लिए आ जाओ। तो वो 10 दिन के लिए आएंगे और मेरे गांव में अपनी सेवाएं देंगे। ठीक है। फिर किसी दूसरे, जिस तरह ट्रेनिंग समालखा में हुई थी, फिर इसी तरह से 10 दिन के लिए फिर दूसरे साथी आएंगे, फिर वो चले जाएंगे पहले वाले, फिर दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे। ऐसा करके जो जो साथी प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वो मेरे गांव में आ जाएंगे। जो रोज की हमारी गतिविधियां हैं, जो पहले दिन हम लोग करने जाएंगे, उसका पूरा डेटा और पूरा ब्यौरा हम सोशल मीडिया पर डालेंगे। निडर इंडिया वाला चैनल अपना यूट्यूब पे है और देवेंद्र बलारा वाला फेसबुक पेज,
ठीक है। इस पर हम लोग रेगुलर अपडेट इसकी डालेंगे कि आज तारीख फलानी में ये वीडियो नंबर 1 जो शिक्षा क्रांति की, आज हमने ये काम किया और इसका ये नतीजा निकला। तो जो दुनिया में कहीं भी देख रहा है और वो अपने गांव को जोड़ना चाहता है तो वो उस वीडियो को देखे, उसको समझे और अपने गांव में वो यात्रा शुरू कर ले। अच्छा, अब मान लो मतलब आपकी वीडियो बैठ के मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ, हाँ, या फिर मैं मेरे गांव से उसकी शुरुआत। कई बार ऐसा तो करें क्या, तो अब मैंने क्या किया कि हम बिल्कुल ओपन डालेंगे कि भाई आज हमने इतने साथियों को बुलाया, इतने साथी बैठे हैं सामने, उनको मैंने क्या कहा। जैसे वो साथी आएंगे, अब मैंने उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो अब उनको गांव में भेजूंगा मैं। जब मैं उनको गांव में बात करने के लिए भेजूंगा तो मैं खुद भी बात करने के लिए जाऊंगा, अपने साथी भी जाएंगे। तो वो जब जाएंगे उनको क्या कहना है वो मैं पहले से कहकर भेजूंगा, कुछ मतलब अपना दिमाग लगाएंगे। इस बात का एक और है कि आप ये भी कह, आज तक जितने भी लोगों के ये सवाल थे कि भाई आपने समस्या बता दी तो समाधान क्या? हाँ। तो फिर ये समाधान की दिशा में ये अगला कदम है बेसिकली। अच्छा, देखो समाधान, देखो कब होता है समस्या का समाधान, कब होता है। अगर आप सचमुच समाधान चाहते हो तो पहली कंडीशन ये होती है कि व्यक्ति को समस्या समझ में आनी चाहिए। यदि आपको समस्या समझ में नहीं आई हुई है तो आप समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए इतने दिनों तक हम समस्याओं पर बोल रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता है कि समस्या है और ये समस्या है और इसकी ये जड़ है और इसके ये कारण है। यदि उनको लगता है कि हाँ ये समस्या है तो फिर उनको समाधान भी चाहिए। अब समाधान के लिए क्या करें, तो ये पहला स्टेप है। हमने पहले दिन बोला, अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो गांव में अकेला है। अभी मेरे गांव में भी मैं आपको बता देता हूं, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि उन लोगों को मालूम हो। यदि आपके पास आपके गांव में एक भी व्यक्ति हो तो आप मेरे से अगले स्टेप पर हैं पहले से ही। मैं इसलिए कह रहा हूं, मतलब मेरे गांव में कितनी संख्या है काम करने वाले? हाँ, मेरे पास मेरे गांव में एक भी आदमी नहीं है जो मुझसे सहमत हो। अच्छा, अब फिलहाल मैं आज प्रेजेंट, वो इसका कारण क्या है, सहमत इन द सेंस मुझे मालूम भी नहीं है कि कौन सहमत है कौन सहमत नहीं है। एक तो उसका कारण ये है कि मेरे ही परिवार में पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने वाला है। उसकी वजह से भी मेरे गांव में हो सकता है कि मेरी खिलाफत हो जाए। दूसरा, मैं 10वीं क्लास मैंने अपने गांव के सरकारी स्कूल से पास की थी। अच्छा। और मैं 10वीं के बाद गांव छोड़कर चला गया था। तो मान लो मैं 90 के दशक में गांव छोड़कर चला गया हूं, तो 30-35 साल जो मैंने गांव छोड़े हुए हो गए हैं, तो 30-35 साल में तो पूरी नई जनरेशन आ जाती है। तो जो आज 35 साल का बच्चा है वो मुझे जानता ही नहीं है। तो और जो 50 के पार हो गया, मान लो जो मेरे से बड़े थे, जो मैं जो 45 का हूं, तो मेरे से बड़े वाले जो हैं वो अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो गांव में कुछ क्रांति की बात कर सके। तो असलियत में मुझे गांव में जानने वाला कोई है नहीं। और यदि आप गांव से शुरुआत करो, मतलब कहने का ये मतलब है, एक तो मेरा गांव है इसलिए मेरी नहीं सुनेंगे। एक जो बड़े हैं उन्होंने मुझे ऐसे ही देखा है खेलते मिलते और सारे उल्टे काम करते, क्योंकि मैं अपने गांव में बहुत शरारती बच्चों में शामिल था। तो एक शरारती बच्चे के रूप में मेरी इमेज है। हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी था, बहुत इंटेलिजेंट भी था, पर पड़ोस के जो माँ बाप हैं वो मेरे पास अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेजते थे कि ये ना खुद तो पढ़ लेता है, तुमको नहीं पढ़ने देता, सारा दिन शरारतों में उलझा के रखता है। मतलब वो बचपना देखा, वो उनका देखा है, तो इसलिए मेरे गांव के लोग मेरे को सबसे कम जानते भी हैं। और जब कहीं हो रहा होता है तो एक मतलब कहीं क्रांति की बात हो रही होती है, तो मेरे दिल में भी ये टीस रहती है कि मैंने अपने गांव के लिए नहीं किया। मैं शुरू में अपने गांव में ही आया था। जब मैं 2016 में सारी चीजें छोड़ के जब अपना इंस्टीट्यूट बंद करके मैं गांव में आया 16 और 17 में, तो गांव के लोगों ने मुझे उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया था। अच्छा। क्योंकि मैं एक शहर का एक लड़का था जो चंडीगढ़ में रहता है, बड़ी गाड़ी में लेके घूमता है, अप टू डेट बाबूजी बन के रहता है। तो मुझे भी उस टाइम इतनी अकल नहीं थी कि गांव के लोगों के साथ उनके लेवल पर जाकर के उसी लेवल पे जाके बात करनी होती है, और अपनी जो वो जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वो सब चीजें वहीं छोड़कर आनी होंगी। वो धीरे धीरे मैंने सीखी है कि भाई इनसे बात करने के लिए इन्हीं मतलब 2016 में आपने सोचा, तो आज उन बातों का पता चला कि उस टाइम पे चुनौतियां क्या थी। तो अब मैं वो सारी अलग अलग गाँव में जाकर के मैं वो देख चुका हूँ।
तो कहीं पर अगर मैं दूसरे गांव में जाता हूं तो वहां कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो आप अपने गांव में बुलाओगे तो पहले से ही लोगों को, अच्छा उस टाइम पर कुछ ऐसा नाम भी मेरा चर्चित नहीं था। अब तो चलो ये है कि कोरोना के टाइम पर जो हमने सच्चाई बताई वैक्सीन की, उसके जो असर हो रहे हैं वो अब गाँव गाँव दिखाई दे रहा है। तो सबको ये भी पता है कि ये लड़का जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, सच्चाई बोल रहा है। फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे जितनी बातें बोली थी, बीज के नाम पर, पानी के नाम पर, खेतों के नाम पर, ये हसदेव वाले जंगल थे, दूसरे तेलंगाना में हो रहा है और दूसरा जो हो रहा है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में जो हमने अभी तक बोला है वो भी सही सच हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अब समाज में इमेज है ऐसी कि हम मतलब समाज के अंदर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया जाने लगा है। इसलिए अगर क्रांति की शुरुआत करनी है तो पहले अपने गांव से करें। यही सोच करके मैंने सोचा है कि गांव में हम करेंगे। तो मैं जहां प्लस में रहूंगा, जो बाकी अलग अलग गांवों के हिसाब से मैं देखूंगा, तो मैं उनसे आगे हूं इस मामले में कि अब मेरी एक कॉल से 500-700 हजार युवा आराम से मेरे गांव में आ जाएंगे बदलाव के लिए। ठीक है। लेकिन मैं बुलाऊंगा लिमिटेड से लोगों को, 10, 12, 15, इससे ज्यादा नहीं बुलाऊंगा, ताकि आपके गांव में आपके साथ इतने ही लोग अगर हैं तो आप वहीं से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल कि करना क्या है, बोलना क्या है, जोड़ना कैसे है, वो सब आप अपने गांव में करोगे तो सबके गांव में लोग जुड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा केवल फफड़ाना गांव, और मान लेते हैं पूरे इंडिया में केवल 1000 लोगों ने मेरी बात मानी और उन्होंने अपने अपने गांव पे काम चालू कर दिया, तो 1000 गांव में पैरेलल काम हो रहा है। तो मेरे गांव से अगर इतने लोग जुड़ते हैं तो उनके गांव में इतने लोग जुड़ जाएंगे। बस ये सोच रखनी है कि आपको मानसिकता उसी लेवल की रखनी है। और चूंकि वो आपका गांव है तो गांव में कोई भी काम करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। माइक आपके पास होगा, वही जो भी माइक है वो चार्ज हो जाए, उससे भी काम चल जाएगा। 20 लोगों से बात करने के लिए माइक की भी जरूरत नहीं रहती है। बिल्कुल। बिजली नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा। तेल का खर्चा आपका कोई नहीं लगना। और आपके गांव में कोई मेहमान भी आ जाते हैं 5, 10, 20 लोग, तो मुझे लगता नहीं है कि होटल से लाके रोटी खिलानी है आपको, खाने का भी कोई ऐसा। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली गांव से बिना खर्चे लोगों को जोड़ने का ये प्रोसेस हम चालू करेंगे कि डे 1 हम ये कर रहे हैं। आज का दिन ये किया। कब से शुरुआत हो जाएगी ये? अभी हम लोग जैसे राजस्थान अपनी वो है सेमिनार है, फिर गुजरात में मैं एक विजिट करके आऊंगा और गुजरात की विजिट से आते ही मैं अपने गांव में मतलब अभी जाएंगे। आज जैसे वीरवार है तो मैं समझता हूँ अगले हफ्ते में मैं अपने गांव में पहली मीटिंग करूंगा। वो पहली मीटिंग भी मैं पब्लिक को डालूंगा कि ये देखो हमने ये बातें करी। अच्छा। और इन बातों का ये मतलब अब तक तो आप बता रहे थे कि भाई ये समस्या है, इसमें ये षड्यंत्र है, और अब चर्चा होनी शुरू होगी समाधान पे। मैं अपने गांव में जब बात करूंगा ना, पहली मीटिंग करूंगा, मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा कि आज मैंने अपने क्लासमेट जो मेरे पुराने स्कूल में पढ़ते थे मेरे साथ में, उनसे बात करी। उन्होंने ये आज मैंने की थी वैसे असलियत में आते हुए रास्ते में। अच्छा। मैंने बात की तो मेरे साथियों में एक साथी ने बोला कोई नहीं सुनेगा, दूसरे साथी ने बोला भाई देख ले करके हमने तो बहुत ट्राई कर ली, तीसरे ने बोला अरे सब राजनीति करने में लगे पड़े हैं, चौथे ने बोला भाई मैं तो आधी रात भी तेरे लिए अवेलेबल हूँ, मुझे तो जब मर्जी बुला लियो, जो कहेगा कर देंगे साथ। ठीक है। किसी ने कहा अरे छोड़ना तू अपना धंधा कर ले, चंडीगढ़ में रहता है, ठीक है, क्यों फालतू के चक्करों में पड़ता है। गांव वालों को तो गांव सब तो ये एक्वायर कराने के चक्कर में है, जमीन बेचने के चक्कर में है, नाश हो लिया एंड सो ऑन। मतलब सबके अपने अपने व्यूज थे, सबने अपने अपने तरीके से बात बताई, सबका अपना अपना नजरिया था, सबने जो बातें बोली मैंने जानी। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैंने आपकी बात मान ली कि कुछ नहीं होने वाला, मैंने आपकी बात जान ली कि भाई नहीं होगा कुछ, लेकिन क्या ट्राई भी ना करें? बिल्कुल भाई, गलत दिशा में 100 की स्पीड पे चलने से बेटर है सही दिशा में 2 की स्पीड पे चल लो। हल्के हल्के चलेंगे। आज एक आदमी को समझ में आई है, कल नहीं तो पैदल चल पड़े। आज एक को समझ में आई, कल दूसरे को आएगी, फिर आगे आएगी। तो समझ में आएगी तो कुछ बात बनेगी। तो हम समझाने की दिशा में काम करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा। नहीं भी होगा, हमने तो ट्राई किया ना ईमानदारी से, मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमें इससे कोई पैसा कमाना नहीं है, हमें इससे कोई राजनीति करनी नहीं है, हमें इससे कोई हमारा कोई पर्पस नहीं। हमारा पर्पस है लोग जोड़ना और लोगों को जुड़ना सिखाना। तो वो जो जोड़ने वाली प्रोसेस है उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें प्रोसेस में हम लोग जो जो करते जाएंगे आपको अपने गांव में करते जाना है। अच्छा, ऐसा कई बार हो जाता है, जैसे मान लो मैंने आज किया और मैं आज 20 घरों में चला गया, मेरे पास तो 20 लोग थे, एक जने के हिस्से में 5 गांव आए,
5 घर आए तो 100 घर हो गए। लेकिन कोई आदमी अपने गांव में अकेला है और वो केवल 20 घर कर पाया, तो वो मेरे से 5 गुना पीछे रह गया। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे YouTube के ऊपर, उस प्लेलिस्ट का नाम ही शिक्षा क्रांति रखेंगे। उस शिक्षा क्रांति में वीडियो नंबर 1 डालेंगे, तो आपको वीडियो नंबर 1 देखकर पहले वो काम कर लेना है। वो करने में आपको 10 दिन लगे, वो करने में आपको 20 दिन लगे। वीडियो नंबर 2 देखो, फिर आप वीडियो नंबर 2 तब देखनी है। अगर उससे पहले कर दिया प्री मैच्योर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। पहले ये वाला काम कर लो। जैसे हमने टारगेट लिया कि पहले हम अपने गांव के हर घर में जाएंगे। अब ये पहला काम है, हर घर में अपनी पैम्फलेट देंगे, पर्चा देंगे कि हम ये करना चाहते हैं। फिर हर घर में जाएंगे, दूसरा काम स्टेप उठाने के लिए। तीसरा स्टेप करने के लिए भी हर घर में जाएंगे। फिर उन लोगों को बुलाएंगे। मान लो 50 घरों के लोग आ गए, तो जो रह गए अब उनको भी लेकर आएंगे। मतलब हम प्रत्येक आदमी से बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, अगर वो उसके बाद नकार देते हैं तो हमें मंजूर है पीछे हट करके कहीं और कुछ काम शुरू कर देना। ठीक है, जितनी हमसे होगी हम अपनी ट्राई करेंगे, और अगर ट्राई करते करते हम थक जाएंगे तो फिर हमें कॉल दे देंगे, भाई कोई भी गांव पूरे इंडिया में हमको बुला ले, हम तुम्हारे गांव में कोई मंदिर या कोई बाहर गुरुद्वारा या कुछ भी हो, हमें वहां एक कमरा दे दो, हम वहां रहकर आपके गांव में काम, हमें तो यही करना है। हमें कोई पर्पस नहीं है, हमें इसी दिशा में काम करना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आपकी रसोई, आपके खेत और आपके समाज के माध्यम से कैसे खत्म करना है। और आपको अपनी एक खुद के देश को बचाने वाली परंपरा कैसे बनानी है, और आपको इन विदेशियों को कैसे भगाना है, और इन कंपनी राज को कैसे खत्म करना है, और जनता का राज वापस कैसे लाना है। आपकी 2-3 बात सुनी मैंने। एक तो बात थी कि आपका विकास ही आपका विनाश है, आपका विनाश ही देश का विकास है, आपका विनाश ही देश का विकास है। हाँ। उसी तर्ज पे, इसी नारे पे काम होने लग रहा है हैदराबाद में, हाँ, तेलंगाना में। और इस पे आप चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में, अलग वीडियो और एक आप डायलॉग बोला करो कि समझ ही समाधान है। हाँ। असल में ईब उस पर चर्चा आप करने जा रहे हो, गांव को समझ देने की बात हो रही है। आप गांव समझाओगे और उससे फिर समाधान निकल के आएगा। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना जाने लग रहा है क्योंकि डॉक्टर साहब अपने गांव से शुरुआत करेंगे, समझ ही समाधान है पे काम करेंगे, और फफड़ाना गांव से इसकी शुरुआत होगी। हर रोज आपको वीडियो देखने को मिलेगी। यूट्यूब पर नीडर इंडिया नाम से चैनल डॉक्टर साहब का है, उस पर भी वीडियो मिलेगी, और फेसबुक पे पेज है डॉक्टर देवेंद्र बलारा के नाम से। देवेंद्र बलारा, खाली डॉक्टर देवेंद्र बलारा की आईडी है, और देवेंद्र बलारा के नाम से जो फेसबुक पेज है उस पे आपको वीडियो डेली आपने देखने को मिलेगी, और उससे आप अपने अपने गांव में वो काम करना शुरू करेंगे तो एक बड़ा बदलाव समाज में। एडीआर लाइव पे भी हमारी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, जो समय समय पर हम लोग बनाते रहते हैं। साथ के साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि इसमें किसी को बराबर या आगे भागने की जल्दी नहीं है। स्टेप नंबर 1 के बाद ही स्टेप नंबर 2 पे चलना है, बस हमने यही करना है, यही ध्यान रखना है।